नमस्कार। सक्सेस प्रोग्राम राजस्थान की जलवायु से संबंधित मोस्ट 58 वन लाइनर क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी जलवायु से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। पहला प्रश्न है, अलवर और भरतपुर में जलवायु कैसी है? तो अलवर और भरतपुर जलवायु है आर्द्र जलवायु। ठीक है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? जो कि मावठ की वर्षा होती है, सर्दी में पड़ती है, पश्चिमी विक्षोभ, इसी को भूमध्य सागरीय चक्रवात भी कहते हैं। डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी में से किस जिले की जलवायु तुलनात्मक रूप से कम आर्द्र है? तो इन चारों में से सबसे कम आर्द्र किसकी पूछा जा रहा है? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा अति आर्द्र जिलों में आते हैं। तो बूंदी जो है वो तुलनात्मक रूप से इनसे थोड़ी सी कम आर्द्र है। जलवायु के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो यानी कि वायुमंडलीय दाब, पवन और तापमान, इनसे जलवायु इफेक्ट होती है। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून राजस्थान में पूर्व दिशा से प्रवेश करता है। पूर्व दिशा से प्रवेश करने के कारण मानसूनी पवनों को पूर्वैया के नाम से भी जानते हैं। तात्पर्य है कि सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। एक मानसून होता है अरब सागरी मानसून। राजस्थान के किस जिले में जून का औसत तापमान न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है? तो सिरोही जिले का। यह जिला अरावली पर्वत श्रेणी के नज़दीक है, इसलिए यहाँ ठंडक बनी रहती है। तो यहाँ औसत तापमान कम है सिरोही में। राजस्थान में सबसे शुष्क जिला कौन सा है? जैसलमेर। शीतकालीन वर्षा को क्या बोलते हैं? मावठ। राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन की नीति कब शुरू की? 2023 से। प्रश्न 10, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का क्या कारण है? रेतीला धरातल होना। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण व वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो जैसलमेर में, क्योंकि शुष्क जिला है। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? 40 सेंटीमीटर। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान की भूगोल की पुस्तक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की पुस्तक के अनुसार 40 सेंटीमीटर रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, जबकि कई किताबों में आपको इसको 50 सेंटीमीटर भी देखने को मिलेगा। बाकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार 40 सेंटीमीटर को मान्य किया हुआ है। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान किस समवर्षा रेखा द्वारा अलग किए जाते हैं? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान, जैसे मान लो राजस्थान है, इधर रेतीला है, इधर थोड़ा अर्ध शुष्क है, तो ये जो समवर्षा रेखा है इसको बोलते हैं 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और बीच में निकलती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। राजस्थान में समवर्षा रेखा का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर इसका मान जो है वो कम होता जाता है। सवाना वनस्पति राजस्थान के किस जलवायु खंड में पाई जाती है? अति आर्द्र, यानी कि जो हाड़ौती क्षेत्र है उसमें। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन? जैसलमेर है, परंतु सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? चूरू। तो दैनिक तापांतर पूछे जैसलमेर और वार्षिक तापांतर पूछे सबसे ज़्यादा तो चूरू में। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है? जुलाई एवं अगस्त में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भयंकर सूखा तब होता है जब वर्षा में क्या आती है? कमी। कितनी कमी? 50% से अधिक। राजस्थान में वर्षा की परिवर्तता सबसे कम कहाँ पे? दक्षिणी पूर्वी भाग में। मेवात एवं डांग क्षेत्र कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? CWG, जिसको बोलते हैं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। आगे हम कोपेन ने जितना भी वर्गीकरण किया उसको डिस्कस करेंगे। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला है जैसलमेर। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू। जिला पूछे झालावाड़, स्थान पूछे तो माउंट आबू। नेक्स्ट 24 नंबर, न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान पूछे तो फलोदी, जोधपुर। तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो 5 में। शुष्क जलवायु प्रदेश जिसमें वर्षा गिरती है 0 से 20 सेंटीमीटर। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश वर्षा होती है 20 से 40। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश 40 से 60। आर्द्र जलवायु प्रदेश 60 से 80 और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश 80 से 100 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 26, पश्चिम की तुलना में पूर्व राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं कैसी है? निम्नतर है। ठीक है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि पश्चिम राजस्थान की तुलना में पूर्व राजस्थान में जलवायु सीमाएं जो है वो निम्नतर है। अर्थात इसका मतलब पूर्वी हिस्से में तापमान और वर्षा की मात्रा न अत्यधिक कम होती है न अत्यधिक ज़्यादा, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान के किन जिलों में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पहले ही आ जाता है? तो पाली में, सिरोही में, उदयपुर में। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस आधार पर है? तो वनस्पति के आधार पर कोपेन ने वर्गीकरण किया है। अब कोपेन का वर्गीकरण समझ लेते हैं किस प्रकार से है। तो कोपेन ने जलवायु को कितने भागों में बांटा? पहले बात 4, AW, BSHW, BWHW और CWG। अब AW में कौन आता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, यानी कि डूंगरपुर। सबसे पहले ऐसा करते हैं, पश्चिम से चलते हैं अपन। सबसे पहला पढ़ेंगे अपन BWHW। BWHW उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसमें जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिले का कुछ क्षेत्र आता है, यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र। इसके बाद बात करते हैं BSHW की, नंबर 2 की, जो कि होता है अर्ध शुष्क कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। अरावली के पश्चिम का जो क्षेत्र था, जैसे राजस्थान है ये इस तरीके से अरावली निकल रही है, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं BSHW, और ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं BWHW। नेक्स्ट है AW, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, अर्थात डूंगरपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा का दक्षिणी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ AW में आता है। और CWG
पहले CWG डिस्कस करना चाहिए था। CWG उप आर्द्र जलवायु प्रदेश यानी कि पूर्वी और मध्य राजस्थान का अरावली से पूर्व का भाग कहलाता है CWG। यानी कि अगर हम राजस्थान है तो ये वाला हिस्सा तो कहलाएगा BWHW, इसके बाद वाला हिस्सा कहलाएगा अरावली पर्वतमाला के इधर वाला BSHW, इसके बाद वाला जो हिस्सा कहलाएगा वो कहलाएगा CWG, इसके बाद वाला हिस्सा कहलाएगा AW। ठीक है। प्रश्न नंबर 29, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान कम क्यों होता है? क्योंकि यह अत्यधिक ऊंचाई पर है और प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान में क्या जाती है? कमी। इसलिए जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना तापमान कम मिलेगा। थोर्नवेट अब एक और वैज्ञानिक है जिसने भी जलवायु को वर्गीकृत किया है। तो थोर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के लिए किसे आधार माना गया है? तो इसने वाष्पोत्सर्जन, वनस्पति वाष्पीकरण की मात्रा, वर्षा आदि को आधार बनाया। मुख्य रूप से वनस्पति को आधार बनाया है थोर्नवेट ने। ठीक है। थोर्नवेट ने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। अब इसका भी वर्गीकरण समझना पड़ेगा। तो सबसे इसको भी अपने इसी क्रम में जमाया हुआ है। जैसे मान लो ये राजस्थान है, ठीक है जी। EAD पहला उष्ण शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश यानी कि ये वाला हिस्सा। DBW अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश यानी कि ये वाला हिस्सा। DAW उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश यानी कि ये वाला हिस्सा। और CAW उप आर्द्र जलवायु प्रदेश यानी कि इधर वाला हिस्सा। तो इस प्रकार से इसने भी 4 भागों में बांटा है। राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि क्या होती है? अक्टूबर से दिसंबर, जो कि सर्दी में जो वर्षा गिरती है उसको बोलते हैं लौटता मानसून। 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया है? अलवर में। यहाँ अब तक का उच्चतम तापमान 50.6 डिग्री सेल्सियस अंकित किया गया था। कब? 10 मई 1956 को दर्ज किया गया था। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि रहती है, जून से सितंबर तक पानी गिरता है। थोर्नवेट के अनुसार सिरोही, पाली, अजमेर किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो DAW। अब DAW क्या है? DAW है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 36, कोपेन के अनुसार स्टेपी जो जलवायु है वो किन में पाई जाती है? बाड़मेर, जालौर, जोधपुर में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है? 56 से 58 सेंटीमीटर और फैक्टर पूछा 57 सेंटीमीटर कन्फर्म, बाकी औसत 56 से 58। जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालिक औसत से 75% कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? मौसमी सूखा कहते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश में कैसी जलवायु है? उप आर्द्र जलवायु है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है? गंगानगर में। और आंधियों के दिनों की संख्या पूछी जाए कितने दिन है? 27 दिन। थोर्नवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? वनस्पति के आधार पर। जलवायु की दृष्टि से अधिकांश जो राजस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है राजस्थान। 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? जलवायु। तो जलवायु में 30 साल से अधिक समय अवधि को लेते हैं। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया? 1974-75 में रेगिस्तान में चलाया गया था। किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की जलवायु? रिपीटेड क्वेश्चन है। अर्धशुष्क प्रदेश में। राजस्थान का शुष्कतम जिला जैसलमेर है, परंतु शुष्कतम स्थान कौन सा है? फलोदी। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 50 सेंटीमीटर, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कितनी मानी गई है? 40 सेंटीमीटर। थोर्नवेट के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में आता है? DAW में। अधिकांश भाग रेगिस्तानी वाला हिस्सा। सूर्य का उत्तरायण होने का मतलब क्या है? तापमान में वृद्धि होती है और वायुदाब में क्या हो जाती है? कमी। प्रश्न नंबर 50, राजस्थान में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन की दर कहाँ है? जैसलमेर में। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? हिंद महासागर से। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण दिल्ली में स्थित है। कब स्थापना की गई? 3 नवंबर सन 2006 को। राजस्थान में दिन के प्रकाश की सर्वाधिक लंबी अवधि किस दिन होती है? यानी कि 21 जून को दिन सबसे लंबा रहता है। राजस्थान में सबसे गर्म तथा ठंडा महीना जून सबसे गर्म और जनवरी सबसे ठंडा। सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? जुलाई में होती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 56, सेम किस स्थिति से संबंधित है? पारिस्थितिकी में परिवर्तन का परिणाम है सेम। राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? जयपुर में। वर्षा के दिनों की सर्वाधिक संख्या झालावाड़ में 40 दिन और बांसवाड़ा में 38 दिन है। स्थान में पूछा जाए तो माउंट आबू में 48 दिन मैक्सिमम, यानी कि लगभग 40 दिन तक तो वर्षा होती है। बांसवाड़ा में 38 दिन तक होती है और माउंट आबू में 48 दिन तक होती है। इस प्रकार से जलवायु के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।